नमस्कार, मैं प्रीतम कश्यप आज आप सबके साथ कोरोना महामारी के दौरान भारत टिड्डों से कैसे लड़ाई लड़ रहा है इस पे चर्चा करने जा रहा हूँ। हाल ही में भारत में 2010 के बाद सबसे ज़्यादा टिड्डों का प्रकोप देखने को मिला है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 5 भारत के राज्यों में टिड्डों का सबसे ज़्यादा प्रकोप देखने को मिला था, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के 100 जिले शामिल हैं, जिसपे टिड्डों का बहुत अधिक प्रकोप देखने को मिला है। अधिकारियों ने आगाह किया है कि इसके अलावा आने वाले हफ्ते में 12 और राज्यों में टिड्डों का प्रकोप देखने को मिल सकता है। हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने 29 मई को सभी राज्य और केंद्र शासित राज्यों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बिहार और उड़ीसा में एक अलर्ट जारी किया है। हाल ही में हरियाणा और उत्तरी राज्य हाल ही में हरियाणा और दिल्ली एवं पंजाब और पूर्व उत्तर प्रदेश सुरक्षित रह गए, क्योंकि यहाँ से आने वाले टिड्डों ने अपना रास्ता बदल लिया। माना जा रहा है कि टिड्डों का भयानक प्रकोप उड़ीसा बंगाल में देखने को मिलेगा, पर ऐसा क्यों होगा ये हम इसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं। पर हम एक केंद्र कृषि मंत्रालय ने कहा है, जिसकी रिपोर्ट पर हम बात कर रहे हैं। केंद्र कृषि मंत्रालय ने का कहना है कि टिड्डों की वजह से कई फसलों का नुकसान नहीं हुआ है, परंतु आपने कितनी सारी टीवी के विज्ञापनों परंतु आपने न जाने कितनी सारे टीवियों की रिपोर्ट एवं अखबारों में खबरें पढ़ी होगी कि टिड्डों का भयानक प्रकोप देखने को मिला है, जिससे फसलों में नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि आपने एक वीडियो में देखा होगा कि लोग बर्तन थाली बचाकर भी टिड्डों को भगा रहे हैं। लोगों ने कीटनाशक एवं दवाइयों का प्रयोग करके अपने खेतों में छिड़काव किया है कि उनकी फसलें बच जाएं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय का वही कहना होता है कि टिड्डों की वजह से कोई फसलों का नुकसान नहीं हुआ है। अब इस पे तो हम बात करेंगे बाद में, पर हम उससे पहले जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि वो कैसी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा 1000 से अधिक वाहनों का प्रयोग करा जा रहा है, जिनमें फायर टेंडर और ट्रैक्टर शामिल है। ये सब टिड्डों से बचने के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं और ड्रोन और हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग हो रहा है, जिससे कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है। पर हम भूले नहीं, 2019 में हमारे लिए 2019 साल भारत के लिए कृषि के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। गर्मियों में खाद्य जो होती है वो बहुत ही अकाल गर्मी पड़ी, जिससे खेतों में सूखा पड़ जाने की वजह से खेतों में सूखा पड़ गया। 2019 भारत के लिए आपको पता ही है, 2019 में भीषण गर्मी पड़ी, जिससे हमारे खेतों के पदार्थ भी अच्छी तरह से नहीं हुए। खेतों में सूखा पड़ गया, लोगों की फसलें अच्छी नहीं हुई, कभी बारिश होती थी कभी नहीं होती थी, जिसे अनसीजनल रेनफॉल्स भी कहते हैं, जिसके कारण हमारे खेतों पे अधिक नुकसान पड़ा। हालांकि मौसम विभाग और केंद्र मंत्रालय ने कहा था कि आने वाले समय में कि 2020 तक ये सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार उनका कहना था कि अगले साल अच्छी बरसात होगी, जिससे अच्छी फसलें लेंगे। परंतु आप भूलिए नहीं, उसी के साथ 2020 की शुरुआत होने के कुछ समय बाद भारत में भी कोरोना महामारी फैली। अब आप जानते ही हैं कि इनकी संख्या 2 लाख से भी पार कर चुकी है, और हाँ, साथ ही साथ आपको पता है भारत को अन्य और चीज़ों से भी जूझना पड़ रहा है, जैसे साइक्लोन एम्फन का आना बे ऑफ बंगाल में, साइक्लोन निरसार का आना अरेबियन सी में, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और यहाँ पर उड़ीसा बंगाल के लिए खतरा था। इससे बहुत से पैसों का तो नुकसान हुआ ही है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी पे भी उसका बहुत ही असर पड़ा है।
उसी में साथ में इन टिड्डों का आक्रमण भारत के लिए एक बहुत ही समस्या का विषय है। आपको लग नहीं रहा होगा कि 2020 एक ऐसा साल है, या आपको सोच रहे होंगे कि ये 2020 क्या साल है कि इसमें आप लोगों ने देखा टिड्डों ने हमला कर दिया, हर तरफ साइक्लोन आ गया, यहाँ पे आप कहेंगे भूकंप का झटके आपको देखने पड़े, महामारी फैल गई और लोग न जाने कौन कौन सी बीमारियों से भी और आने वाले समय में मरेंगे। ये सारे ख्यालात आपके मन में आ रहे हैं, पर इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। आने वाले समय में हम भी आशा करते हैं और आपसे भी आशा करते हैं कि ये सब चीज़ों से हम भर जाएंगे और एक फिर से खिलखिलाता खुशहाल देश बन जाएगा।